नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैम आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम वैष्णवी है और इस साल की यूपीएससी सीएसई 2025 की परीक्षा में मेरी रैंक 302 आई। अच्छा मैम, अभी जब आपका रिजल्ट आया तो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं बहुत खुश थी, मैं काँप रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऑनेस्टली कि व्हाट शुड आई फील। थोड़ा नर्वसनेस का मोमेंट था, बट प्रभु इच्छा प्रभु कृपा, मैं इसे अपने ईश्वर को समर्पित करती हूँ, माता पिता को, मेरे फ्रेंड वासु जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है राइट फ्रॉम एवरी स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम, तो ये सब कुछ उन्हें समर्पित है। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपको कैसे किसने इन्फॉर्म कराया, खुद कैसे क्या था? ऑनेस्टली मैं बाथरूम में थी जब रिजल्ट आया। मेरी बहन ने आके बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया, अरे खोल खोल दरवाज़ा खोल। आई थॉट इतना गुस्से में कर रही है, शायद रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, बट इट वॉज हर एक्साइटमेंट। और मैं खुली और उसने बोला कि तेरी रैंक आ गई 302, और सब बहुत खुश थे, आंसू बह रहे थे। मेरी मम्मी इमोशनल थी, मेरे पापा फरीदाबाद में ड्यूटी करते हैं तो वो वहाँ से वो इमोशनल थे, उन्होंने अपने बॉस से बात कराई, माई फ्रेंड्स कॉल्ड, इट वॉज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट। और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये दिन देखने का मौका मिला। ये कौन सा प्रयास था आपका? ये मेरा तीसरा प्रयास था, बट पहले के 2 प्रयासों में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो इस साल प्रभु कृपा से पहला प्रीलिम्स, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू कॉल और सिलेक्शन भी था। नॉर्मली बोले तो फर्स्ट जी, एक तरीके से देखें तो हाँ, इस बार पहली बार खाता खुल गया मेरा तीसरे प्रयास में। तो आपकी स्कूलिंग कैसे थी, थोड़ा उसके बारे में? मेरी स्कूलिंग दिल्ली से ही हुई है, शिववानी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 12th तक मैं 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक वहीं पे, और फिर कॉलेज भी मेरा डीम से जीसस मेरी कॉलेज, और मास्टर्स भी दिल्ली से। तो पिछली बार 2 बार नहीं हो पा रहा था, इस बार आपने अलग क्या किया था? मैं इसे अब शायद बहुत बार हर जगह ही बोल चुकी हूँ कि सिर्फ बेसिक्स पे फोकस करना, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि हर मटेरियल पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, नहीं। इस बार बहुत सिलेक्टिव थी सोर्सेज को लेके, और उन्हीं सोर्सेज को बार बार रिपीट करना। हम सबको पता है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, सबको सारी सोर्सेज रिसोर्सेज बुकलिस्ट पता है, बट कहीं वो कीड़ा होता है कि अरे कहीं कुछ अलग आ गया, एक क्वेश्चन की वजह से हम वो 99 क्वेश्चंस गलत करने की संभावना रखते हैं और उसे रिवाइज नहीं करते। यही गलती मैंने अपने पिछले अटेम्प्ट्स में करी, और यही गलती नहीं करी मैंने इस attempt में। अच्छा, आपकी तैयारी में साथी आईएएस का क्या रोल है? मैं अगेन ये बहुत बार बोल चुकी हूँ, साथी आईएएस हर स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन में मेरा साथ ही रहा है। प्रीलिम्स में मैं 2 कोर्सेज में एनरोल थी, प्रीलिम्स रिविजन और करंट अफेयर्स, जिसमें से काफ़ी हिट रेशियो अच्छा था। करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस उससे डायरेक्टली सॉल्व हुए थे। मेंस में एमएलपी प्लस राइट स्मार्ट की मेंबर थी, और टेस्ट सीरीज में भी एनरोल किया था। इवन विवेक वाघमारे सर के साथ में एसोसिएटेड थी, PSIR ऑप्शन है मेरा, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी सारथी मेरा सारथी बना रहा। सो यस, सारथी हैज़ अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले एंड आई ओ दिस टू देम। अच्छा मैम, आपके और भी दोस्तों का वो होगा? मेरे फ्रेंड इशितवा, जो मुझे इंटरव्यू के दिन ही हमारी फ्रेंडशिप हुई और टेलीग्राम से हमारी बातचीत हुई। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज रैंक 50। और बाकी मेरे एक फ्रेंड हमारे सर्कल में, उनका मेंस क्लियर नहीं हो पाया, एंड बट नाउ इज गियरिंग अप फॉर नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर वो शायद आपके साथ होंगे। मैम, जिन लोग का नहीं रिजल्ट आया उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? आप यहाँ तक आए हैं, आप करोड़ों में एक हैं, और इस बात को अपने अंदर कहीं कहीं दीवार पे लिख लीजिए, अपने अंदर उसे समा जाना चाहिए आपके अंदर कि मैं करोड़ों में एक हूँ। ये ड्रीम होना, मेंस की स्टेज तक आना, इंटरव्यू की स्टेज तक आना, अपने आप में आप लाखों करोड़ों बिलियंस में एक है, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए एंड वेरी सून यू शैल बी हियर। अच्छा मैम, प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति रही आपकी? अगेन स्टेप 1, बेसिक्स पे फोकस करिए, एक सेलेक्टिव बुक लिस्ट बनाइए और उसी पे स्टिक करिए। नंबर 2, अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाइए कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे किस रेंज में मार्क्स बनते हैं। एंड नंबर 3, कीप रिवाइजिंग। नंबर 4, अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने से ज़्यादा उस ईश्वर पे, उस एनर्जी पे भरोसा रखिए जो आपको गाइड करके यहाँ तक लाइए और आगे भी ले जाएगी। मैम, आप काफ़ी खुश हैं? आप काफ़ी खुश हैं आपका जी रिजल्ट है? जी जी क्योंकि काफ़ी लंबी तीसरे अटेम्प्ट में आपको सफलता मिली। जी, थोड़ा इंतज़ार लंबा रहा, बट सब्र का फल मीठा होता है, सच का है। मैम, मेंस के लिए कैसे क्या आपकी रणनीति है, उसके बारे में बताइए। मेंस के लिए एज शिविन सर सेस की मेंस रेडी होना बहुत ज़रूरी है दिसंबर तक आइडियली। जितना हो सके आप उससे फॉलो करें, आई थिंक दैट इज़ द गोल्डन रूल।
और मेंस के लिए आपके पास नोट्स, शॉर्ट नोट्स होना ज़रूरी है ताकि टारगेटेड पढ़ाई उस कम मोमेंट पे हो पाए। बाकी आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। जो पर्सनल स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट आपको प्रीलिम्स में है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है मेंस में, क्योंकि मेंस में कुछ लोगों का इशू कंटेंट रिविजन होता है, रिटेंशन होता है, कुछ लोगों का इशू आंसर राइटिंग होता है। मेरे लिए बाय गॉड्स ग्रेस आंसर राइटिंग वाज नॉट अ प्रॉब्लम, रिटेंशन वाज अ प्रॉब्लम। तो मेरे को था कि मैं ज़्यादा पढूं तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैं कम कर पाई। ऑनेस्टली 4-5 दिन पहले ही मैंने कुछ सेलेक्टिव चीज़ों की ही आंसर राइटिंग करी थी बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट। तो अगेन मेंस में भी सेलेक्टिव होकर अपनी रिसोर्सेज चुनिए, अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। और तीसरा, आपके पास नोट्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज वेयर मेंस रेडी बाय दिसंबर कम्स इनटू द पिक्चर। अच्छा, आंसर राइटिंग जीरो से कब से शुरू करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग सोचते रहते हैं कब प्रीलिम्स के बाद करूँ या प्रीलिम्स के पहले करूँ, मेंस में क्या थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। सर अगेन वही ये बिल्कुल आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। अगर आपको ब्लैंक टेस्ट की प्रॉब्लम महसूस होती है कि आप क्वेश्चन लेके ब्लैंक हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें, तो आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करने की ज़रूरत अपने शुरुआती लो ऑफ प्रेपरेशन से करने की ये ज़रूरत है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं आंसर लिख लूँगा, या जैसे मेरा बैकग्राउंड ग्रेजुएशन बी ऑनर्स रहा है तो हमें आदत है लंबे लंबे आंसर्स लिखने की, बट टेक्निकल स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें आंसर राइटिंग में इशू आता है। तो अगेन आप जहाँ सिचुएटेड है उसको देख के करिए। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, आपको इशू आता है, तो अपने प्रेपरेशन के शुरुआती दिनों में आप एक टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब करिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को इम्बाइब करिए। अच्छा मैम, PYQ प्रीलिम्स या मेंस में कितना महत्वपूर्ण है, कितने साल करना चाहिए आपके हिसाब से? 100% बहुत। ये मैं अपने किसी एक इंटरव्यू में कह चुकी हूँ कि वो आपकी गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आप जिससे प्रतिद्वंद करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर, वो उसका माइंडसेट क्या है, एग्जामिनर का कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और आगामी क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सब कुछ PYQ से ही डिपेंड करता है। प्रीलिम्स में मैंने एक कॉम्पाइलेशन आती है 25-30 इयर्स की PYQs वाली, तो वो मैंने सॉल्व करी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज कोई खास प्रीलिम्स में सब्सक्राइब नहीं करी, मार्केट से 4 टेस्ट उठाए थे और वही करे। मेंस में भी PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आधारशिला बनते हैं आपकी कि मैं नोट्स किस तरीके से बनाऊँ, तो इस हिसाब से। मेंस में कितने साल करना चाहिए PYQ? 10 साल बहुत ज़्यादा है 10? ऑनेस्टली मैंने वो भी नहीं किया था, पर 10 साल एक आइडियल नंबर माना जाता जब है। मेंस में इंटरलिंक वाला थोड़ा सा क्या है उसके बारे में? इंटरलिंक का बहुत महत्व है। बिल्कुल 100%। मुझे याद है कि एथिक्स में जो मैंने एग्जाम्पल या थ्योरीज एटीट्यूड के टॉपिक के अंदर बनाई थी, वो मैंने किसी और क्वेश्चन में कहीं कोट करी है। जो मेरा ऑप्शन मेरा PSIR है, उसमें इन्वायरमेंट मूवमेंट्स हम पढ़ते हैं, वहाँ की कोई एक कोटेशन और कुछ एनालिसिस मैंने इस साल GS2 के पेपर्स में लिखे हैं। तो यू शुड बी ओपन माइंडेड, और ये और ज़्यादा पढ़ाई करने से और आंसर राइटिंग करने से आएगा। आपको नहीं पता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो आपने कहाँ पढ़ी है वो आप कहाँ यूज़ करेंगे, तो बी ओपन माइंडेड। जितना क्रिएटिव होंगे, जितने ज़्यादा आप डायमेंशंस खोलेंगे, उतने बेटर आपकी मार्किंग होगी। अच्छा मैम, आप कितने घंटा पढ़ाई करती थी? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आप मेरी मम्मी से पूछेंगे तो वो बोलेंगी कि ये दिन भर सोते रहती थी, पढ़ाई नहीं करती थी। ऑनेस्टली मेंस के टाइम पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था, तो 7 से 8 घंटे, और प्रीलिम्स में आई वाज थोड़ा रिलैक्स्ड, क्योंकि 2 फेलियर्स के बाद अब मुझे कंटेंट अच्छा खासा याद था, तो 4 से 5 घंटे, वो भी कंसिस्टेंट नहीं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, तो वो घंटों को लेके मेरा हिसाब नहीं था। बट हाँ, जब मैं पढ़ती थी तो एकदम पूरा अपना बबल बना के अच्छे से पढ़ना। अच्छा, अंत में जो सजाते हैं पहले आप अपना वाई जानिए, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। क्या वो नीली बत्ती, लाल बत्ती, बंगलो, व्लॉग्स जो हम यूट्यूब पे देखते हैं, क्या वो है, या बेटर इंडिया की स्टोरी से जब आप इंस्पायर होते हैं कि इन IAS ऑफिसर ने ऐसा बदलाव लाया, ऐसे काम किया, तो वो आपकी किक है। तो इट कुड बी अ गोल्डन मीन ऑल्सो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बट आपको अपना वाई जानने की ज़रूरत है और उस हिसाब से अग्रसर होने की ज़रूरत है। दूसरा, अपना मूल्यांकन करिए, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, और वो इस एग्जामिनेशन के प्रोफाइल से कैसे अलाइन होती है। आप फिर अपने काफ़ी कीमती यूथ के ईयर्स फिर आप इस एग्जामिनेशन में वेस्ट नहीं करेंगे अगर आप सेल्फ असेसमेंट करके अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे। तीसरा, अगर आप घुस गए हैं तो धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है, एंड आई स्टैंड एज अ टेस्टिमेंट टू दैट। अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपने प्रभु पर विश्वास रखिए। मैम, आपका बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत